हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है। जैसे कि आप जान रहे हैं, सीजीएल की जो वोकेबलरी की सीरीज चल रही है उसका आज 11th सेशन होने वाला है। कौन सा? यानी कि पार्ट 11th होने वाला है। इससे पहले 10 सेशन या फिर 10 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। जिसको भी नहीं पता है तो टोटल वोकेबलरी 1800 रहेंगी। इसमें बेसिकली क्या है, जिसकी वोकेबलरी पूछी गई है मैवरिक, यानी कि इसका सुनम पूछा गया है। साथ साथ इसकी जो ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं वर्ड ऑर्थोडॉक्स, बोहीमिया, फॉलोवर एंड कन्फॉर्मिस्ट, जो ये 5 वोकेबलरी हैं उसका मैंने एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैवरिक, ऑर्थोडॉक्स हो गया, बोहीमिया, फॉलोवर एंड कॉन्फॉर्मिस्ट। तो पांचों वर्ड आपको इस सेशन में मिलेंगे। हर क्वेश्चन के जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है वो सारे हम कवर करेंगे। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स एंड मिस स्पेल्ड वर्ड जितने भी रहेंगे वो आपके कवर होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैवरिक, मैवरिक बोलते हैं विद्रोही को, यानी कि रिवेल एंड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, यानी बोलते हैं विद्रोही को। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं पारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशनल होना, और कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी होना। नेक्स्ट है बोहीमिया, बोहीमिया बोलते हैं यानी कि जो अनकन्वेंशनल है, जो फालतू में डोलता रहता है, या फिर फ्री स्पिरिटेड है। ध्यान रखना है आपको। फॉलोवर, फॉलोवर बोलते हैं अनुयायी को, यानी कि सपोर्टर है और डिसिप्लिन है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं यानी कि अनुयायी या फिर रूढ़िवादी होना। तो ये कहेंगे ट्रेडिशनल एंड ओबीडिएंट होना। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक कहते हैं यानी कि क्षमा प्रार्थी, यानी कि क्षमा याचना करना, यानी कि रिग्रेटफुल एंड सॉरी मांगना। नेक्स्ट है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बोलते हैं उत्कृष्ट को, तो ये रहेगा आउटस्टैंडिंग एंड सुपर्ब होना। नेक्स्ट है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट बोलते हैं उदासीन होना, अर्थात अनकंसर्न होना और डिटैच होना, यानी कि अलग रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव बोलते हैं यानी कि चिंतित रहना, यानी कि एनेक्सियस एंड नर्वस रहना। नेक्स्ट वर्ड है रिमूव, रिमूव बोलते हैं हटाना, यानी कि टेकन अवे एंड एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्यूड, डिस्यूड बोलते हैं समझाना, यानी कि डिस्करेज करना एंड परसुएड अगेंस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्प्रिट, डिस्प्रिट बोलते हैं यानी कि निराश को, यानी ये रहेगा डिजेक्ट एंड डाउनकास्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सजेस्ट करना, यानी कि किसी को सुझाव देना कहते हैं सजेस्ट करना, तो ये रहेगा रिकमेंड एंड प्रपोज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपेयर करना, अर्थात किसी से तुलना करना, तो ये रहेगा कॉन्ट्रास्ट एंड इवेलुएट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कहते हैं भेद करना, यानी कि डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट करना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है मेलाइन, मेलाइन बोलते हैं बदनाम करना, यानी कि डिफेम करना किसी को और स्लैंडर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्ट्रेंगुलेट, स्ट्रेंगुलेट कहते हैं गला घोटना किसी का, यानी कि चोक करना और थ्रोटल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन बोलते हैं छेड़छाड़ करना किसी को, अर्थात किसी को हैरेसमेंट करना और अब्यूज करना। नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन बोलते हैं यानी कि एक मेजर करना और कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। नेक्स्ट है इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन बोलते हैं पूछताछ करना, यानी कि क्वेश्चन करना और इंक्वायरी करना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन बोलते हैं यानी कि शर्मीला, यानी कि जो खुद से शर्माता है किसी के सामने आने से, तो ये रहेगा सेल्फ फोकस एंड साइनेस, ये इसको हिंदी में बोले तो अंतर्मुखता। नेक्स्ट है फैब्रिकेट, फैब्रिकेट बोलते हैं किसी को गढ़ना, यानी कि इन्वेंट करना, बनाना, किसी को कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाई, क्या हो रहेगा स्ट्रेटिफाई कहते हैं यानी कि स्तर में बांटना, यानी कि लेयर एंड क्लासीफाई करना। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट कहते हैं शामिल करना, यानी कि इंक्लूड करना एंड इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड बोलते हैं बाहर करना, यानी कि ओमिट एंड लीव आउट करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमूव, रिमूव बोलते हैं हटाना किसी को, यानी कि डिलीट करना एंड एरेज करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बोलते हैं नष्ट करना, यानी कि रूइन करना, किसी को बर्बाद करना एंड डिमोलिश करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट बोलते हैं विलुप्त होना, यानी कि गॉन या फिर नो लॉन्गर एक्सिस्टिंग, यानी कि जो अभी वर्तमान में है नहीं। नेक्स्ट वर्ड है वेनिस, यानी कि गायब होना, तो ये रहेगा डिसअपियर एंड फेडेड। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक, साइनिक बोलते हैं यानी कि स्केप्टिक या फिर डाउटर, यानी कि जो आलोचक होता है उसको बोलते हैं साइनिक। नेक्स्ट है स्केप्टिक, यानी कि संशयवादी, तो ये रहेगा डाउटर एंड क्वेश्चनर। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, स्टोइक बोलते हैं धैर्यवान को, यानी कि अन इमोशनल एंड काम, यानी कि शांत होना। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बोलते हैं व्यवहारिक को, यानी कि प्रैक्टिकल होना और रियलिस्टिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं जिद्दी को, यानी कि स्टबबॉर्न एंड अनयील्डिंग, यानी कि हठीक होना। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल, एमिएबल बोलते हैं मिलनसार को, यानी कि फ्रेंडली होना और प्लीजेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है एनवियस, एनवियस बोलते हैं ईर्ष्यालु को, यानी कि जेलस है और कोवेटस है।
नेक्स्ट वर्ड आएगा ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग बोलते हैं भरोसेमंद यानी कि बिलीविंग है और अनसस्पेक्टिंग है। नेक्स्ट वर्ड आएगा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं जिद्दी को यानी कि स्टबॉर्न है एंड हेड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोमेंट, फोमेंट बोलते हैं भड़काना किसी को यानी कि इंसाइट करना और एजिटेट करना। नेक्स्ट वर्ड आएगा सेपरेशन, सेपरेशन बोलते हैं अलगाव को यानी कि डिवीजन एंड डिटैचमेंट होना। नेक्स्ट वर्ड आएगा प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं निकटता यानी कि किसी के साथ क्लोजनेस होना और नियरनेस होना, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट वर्ड आएगा रिमोटनेस, रिमोटनेस बोलते हैं दूर, दूर की कोई चीज को यानी कि डिस्टेंस है, और आइसोलेशन यानी कि दूर होना। नेक्स्ट है रेगुलेट करना, किसी को विनियमित करना यानी किसी पर कंट्रोल करना और मैनेज करना कहलाता है रेगुलेट करना। नेक्स्ट है एग्री, एग्री बोलते हैं सहमत होना यानी कि कंसेंट एंड अप्रूव। नेक्स्ट है अटेम्प्ट करना अर्थात प्रयास करना, तो ये रहेगा ट्राई एंड एंडिव्योर। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट करना अर्थात कोई चीज स्वीकार करना यानी कन्फेस करना और एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट है गिल्टी, गिल्टी बोलते हैं दोषी को यानी कि कल्पेबल है एंड एट फॉल्ट। नेक्स्ट रहेगा इनडिस्पेंसिबल यानी कि अनिवार्य होना, कोई चीज एसेंशियल होना एंड क्रूशियल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसेंशियल यानी कि आवश्यक, परम आवश्यक होना यानी कि वाइटल है एंड नेसेसरी होना। नेक्स्ट है मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणादायक होना यानी कि इंस्पायरिंग है और इनकरेजिंग है। नेक्स्ट रहेगा ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक होना, तो ये रहेगा वॉलेंट्री एंड इलेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फंक्शनल, फंक्शनल बोलते हैं कार्यात्मक यानी कि प्रैक्टिकल होना कोई चीज और ऑपरेशनल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कैस्केड, कैस्केड बोलते हैं जलप्रपात को यानी कि वाटरफॉल एंड फ्लो। नेक्स्ट वर्ड है वाटरफॉल यानी कि झरना, इसको बोलेंगे फॉल्स एंड रैपिड्स। नेक्स्ट है आर्केड, आर्केड बोलते हैं गलियारा यानी कि पासेज एंड गैलरी। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, तो ये रहेगा डिसअप्रूव करना एंड कंडेम यानी कि दोषी ठहराना किसी को। नेक्स्ट है सोबर जेनिटी, सोबर जेनिटी कहते हैं यानी कि संप्रभुता यानी कि सुप्रीम पावर और ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता होना। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल बोलते हैं शत्रुतापूर्ण को यानी कि अनफ्रेंडली होना और एग्रेसिव होना। नेक्स्ट वर्ड है डाउटफुल यानी कि संदिग्ध होना, तो ये रहेगा अनसर्टेन एंड स्केप्टिकल होना। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट बोलते हैं असंगत को यानी कि कंफ्यूज होना और अनक्लियर होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली, फ्रेंडली बोलते हैं मित्रवत को यानी कि एमिएबल है और काइंड है। नेक्स्ट है ईगर, ईगर बोलते हैं उत्सुक को यानी कि कीन एंड इंथुजियास्टिक होना। नेक्स्ट वर्ड है बोवाइन, बोवाइन बोलते हैं गाय जैसा यानी कि काउ लाइक एंड स्लो। नेक्स्ट है फेलाइन, फेलाइन बोलते हैं बिल्ली जैसा यानी कि लाइक अ कैट या फिर ग्रेसफुल। नेक्स्ट है ट्योरिन, ट्योरिन बोलते हैं बैल जैसा लाइक अ बुल। नेक्स्ट है कैनाइन, कैनाइन बोलते हैं कुत्ते जैसा यानी कि लाइक अ डॉग। नेक्स्ट वर्ड रहे पंक्चुअल, पंक्चुअल बोलते हैं यानी कि जो समय का पाबंद होता है यानी कि ऑन टाइम या फिर प्रॉम्प्ट यानी कि हमेशा तैयार रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बोलते हैं चयनशील को यानी कि चूजी है एंड पर्टिकुलर है। वर्ड है पेशेंस, पेशेंस बोलते हैं धैर्यवान को यानी कि टॉलरेंट है एंड एंड्योरिंग है यानी कि सहनशीलता होना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रोजी, ड्रोजी बोलते हैं नींद से भरा हुआ यानी कि स्लीपी होना और लिथार्जिक होना। नेक्स्ट वर्ड है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बोलते हैं मानदंड को यानी कि स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट बोलते हैं पहलू को यानी कि फीचर एंड एलिमेंट होना। नेक्स्ट है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म बोलते हैं सूचित करना यानी कि अवेयर एंड नॉलेजेबल होना। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट यानी कि किसी चीज से संबंधित होना यानी कि कनेक्टेड है और लिंक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिनोवेट यानी कि पुनः किसी का निर्माण करना, नवीनीकृत करना अर्थात रिस्टोर एंड रीबिल्ड। नेक्स्ट है फ्लोरिश, फ्लोरिश बोलते हैं फलना फूलना यानी कि थ्रिव एंड क्या रहेगा प्रॉस्पेर्ड। नेक्स्ट आएगा हैप्पहजार्ड, हैप्पहजार्ड बोलते हैं अव्यवस्थित होना यानी कि रैंडम एंड डिसऑर्गेनाइज होना। नेक्स्ट वर्ड आएगा इंटरप्रेटेटिव यानी कि व्याख्या करना यानी कि एग्जाम्पल सॉरी एक्सप्लेन एंड एनालिटिकल। नेक्स्ट आएगा कॉमेडियस, कॉमेडियस बोलते हैं यानी कि विशालकाय होना यानी कि स्पेशियस एंड रूमी होना। नेक्स्ट वर्ड आएगा टर्मिनोलॉजी यानी कि पारिभाषिक शब्दावली का होना, तो ये रहेगा वोकेबुलरी एंड जार्गोन। नेक्स्ट है कैरेक्टर यानी कि चरित्र, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी एंड नेचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फंक्शन, फंक्शन बोलते हैं कार्य को यानी कि पर्पज एंड रोल। नेक्स्ट है इवोक, इवोक बोलते हैं उकसाना किसी को यानी कि ब्रिंग फोर्थ या फिर इंस्पायर करना किसी को। नेक्स्ट आएगा डाइवर्ट, डाइवर्ट बोलते हैं किसी को मोड़ना यानी कि रीडायरेक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस करना, किसी को कम करना अर्थात लेसन एंड डिस्क्रीज करना। नेक्स्ट वर्ड है अवेंडन, अवेंडन बोलते हैं त्यागना यानी कि लीव एंड फोरसेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड है इंड्यूस, इंड्यूस बोलते हैं प्रेरित करना यानी कि परस्यूड एंड कॉज। नेक्स्ट है साई साइगेंसोफोबिया, साइगेंसोफोबिया कहते हैं रिश्तेदारों को डर यानी कि फियर ऑफ रिलेटिव।
नेक्स्ट है जीनोफोबिया यानी कि विदेशियों से डर, इसको बोलते हैं फियर ऑफ स्ट्रेंज। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया, अर्थात बंद जगहों से डर होता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये रहेगा फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। नेक्स्ट है ऑफिडोफोबिया, ऑफिडोफोबिया कहते हैं सांपों से डर यानी कि फियर ऑफ स्नेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस बोलते हैं महत्व को यानी कि इंपॉर्टेंस होना और मीनिंग होना। नेक्स्ट है गिस्ट, गिस्ट बोलते हैं फार को यानी कि समरी एंड सेंस। नेक्स्ट है अनफोर्सिन, अनफोर्सिन बोलते हैं जो कभी देखा ना गया हो यानी कि अप्रत्याशित, इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड और सडन। नेक्स्ट है वेदर, वेदर बोलते हैं मौसम को यानी कि क्लाइमेट एंड एटमोसफियर। नेक्स्ट पर रहेगा क्या रहेगा पोजेशन, पोजेशन कहते हैं यानी कि स्वामित्व होना यानी कि ऑनरशिप और कंट्रोल। नेक्स्ट है रेफर करना यानी कि मेंशन करना और डायरेक्ट करना। नेक्स्ट है नेसेसरी यानी कि आवश्यक होना, तो ये रहेगा एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड। वर्ड है लास्ट का आज का एसेंशियल यानी कि अनिवार्य, वाइटल एंड क्रूशियल। तो यहाँ तक हमारे 1600 वर्ड कंप्लीट होते हैं।